जय जयपुर, जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, जय माँ नागनेचा। और 23 मार्च 2024 को शहीद दिवस पर बहुत ही मुश्किल था कि ये लगातार 19 घंटे और 46 मिनट बिना ब्रेक के चढ़ना और उतरना। इसमें समस्त मेरे खातीपुरा झोटवाड़ा के जो मेरे साथी थे, जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे या वहाँ आके जो जय बोल रहे थे भारत माता की, उन्हीं की वजह से इतना बड़ा जो रिकॉर्ड बना है और जो तोड़ा है, उनके लिए उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके नाम लूँ तो पूरी रात कम पड़ जाएगी, इतने सारे नाम हैं उनके, इतने भाई लोग थे वहाँ पे। रिकॉर्ड बनते रहते हैं, रिकॉर्ड टूटते रहते हैं, और इसके लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए और अपनों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और यदि हम आज हैं और दूसरा हम आप हमारी उम्मीदें जिंदा है तो उम्र अपने आप खुद घुटने टेक देगी नीचे। जय हिंद, जय भारत। बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक और एक और हुनरबाज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने 86,400 सीढ़ी उतरने और चढ़ने का एक मुकाम हासिल किया है। तो वक्त जाया ना करते हुए चलिए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हिम्मत सिंह राठौड़, फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं जी। 86,400 सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने की ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया? प्रेरित तो आर्मी में थे तो वहीं से ही प्रेरित थे हम तो। और उसके अलावा फिर हार्ड मेहनत करते हैं तो सोचा कि क्यों ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। तो उसी हिसाब से हमने फिर इसके लिए मैंने 10 लाख सीढ़ियाँ चढ़ी हैं ये रिकॉर्ड बनाने के लिए। और 86,400 सीढ़ी लगभग 19 घंटे और 46 मिनट 16 सेकंड में पूरी कर दी हमने। ओके सर, क्या आप उन कुछ चुनौतियों को साझा कर सकते हैं जिनका आपको 19 घंटों के इस गहन प्रयास के दौरान सामना करना पड़ा? देखिए, चुनौतियाँ कुछ नहीं होती। राजस्थान का ऊँट और इंडियन आर्मी का फौजी कभी बुढ़ा नहीं होता, कभी थकता नहीं है। तो चुनौती हमारे सामने कुछ भी नहीं है और ना कोई ऐसी कोई चुनौती हमारे सामने आई है। इतने कठिन कार्य के लिए आपने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे तैयार किया? मानसिक और शारीरिक तो तैयार थे ही, और बाकी जब मैंने ये वहाँ पे शुरुआत की तो इतने भाई लोग थे वहाँ पे कि जो मुझे हौसला दे रहे थे और भारत माता की जय बोलते हुए, और इतना उन्होंने साथ दिया कि मैं ओनली 2 घंटे में ही 5 किलोमीटर चढ़ गया और 5 किलोमीटर उतर गया था। वो टाइम मुझे काफ़ी टाइम बचाया मेरा उसने, और काफ़ी मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में काफ़ी हेल्प हुई इसमें। सबसे ज़्यादा जो मेरे भाई लोग थे, मेरे दोस्त थे, मेरे जानकार थे, और जो मुझे सोशल मीडिया से संपर्क कर रहे थे या मुझे सपोर्ट कर रहे थे, उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों की वजह से ही मैं इतने कम टाइम में इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहा। जब आप 86,400 कदमों की यात्रा के अंत तक पहुंचे तो आपके मन में कौन सी ऐसी भावना उमड़ रही थी? ऐसी कोई भावना नहीं, थका तो था नहीं मैं। और मैं सोच रहा था और भी ज़्यादा करें सीढ़ियाँ, लेकिन 24 घंटे में 18 किलोमीटर की ही थी तो हमने फिर इतना ही टाइम में करके और पूरा किया हमने इसको। और भी ज़्यादा अभी और भी कोई करेगा तो हम मुझसे भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। आपको थकान नहीं हुई थी? नहीं, थकान मैंने आपको पहले भी बोला था कि राजस्थान का ऊँट और फौजी कभी थकता ही नहीं है, कितना ही भगा लो उसको। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मेरे साथ स्वाति मैम इस समय मौजूद हैं, तो अगर इनका भी कोई क्वेश्चन हो, ये भी कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकती हैं। हेलो सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतना कठिन कार्य करने के लिए आपको मानसिक और शारीरिक मतलब अपने आप को तैयार करने के लिए
क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी, या फिर क्या आपको चीज़ें ऐसी करनी पड़ी जो आपने ऐड ऑन की हो बाकी नॉर्मल जो डेली लाइफ रूटीन होता है उससे हटके? देखिए, मानसिक की तो बात ये है कि जब आदमी जब तक पागल नहीं होगा ना, तब तक ये काम नहीं कर सकता, उसको पागल होना पड़ेगा। ठीक है ना। हमेशा लास्ट फ्लाइट, भाई मेरी आखिरी फ्लाइट है ये, उस तौर पे काम करना पड़ेगा हमें कि मेरी तो आखिरी फ्लाइट छूट रही है, अब मुझे कैसे न कैसे करके इसको कैसे पकड़ना है। तो उसी तरीके से आप जब काम करोगे तभी मानसिक तो मजबूत हो पाएगा। बाकी मानसिक तो मजबूत है ही हैं, और फिजिकली फिट तो हम थे ही पहले से, और फिजिकली फिट बनाए अपने आप को, शरीर को, इसको इतना एक आर्मी में हमारे को कहावत होती थी कि रंगरूट, बूट और ऊँट, इनको जितना पनिशमेंट दिया जाए उतने अच्छे ज़्यादा चमकते हैं ये। जी मैम। तो सर, जैसे कि आपके दिमाग में कैसे सुझाव आपको कैसे आया कि मैं इस चीज़ के लिए रिकॉर्ड बनाता हूँ? मेरे दिमाग में तो उल्टे आते हैं उस सुझाव कि कुछ ना कुछ गलत कुछ तो करें, अलग से करें, इंडिया के लिए करें, भारत के लिए करें, है ना। कुछ करने चाहिए। कभी क्या लेके, कभी ट्रक लेके दौड़ रहे हैं, कभी बाइक लेके दौड़ रहे हैं, कभी जीप लेके दौड़ रहे हैं। तो अभी और भी मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट मेरा साथ दे, तो 2 साल के अंदर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के भारत माता के चरणों में लाके हम रख देंगे। इतनी हमारी सरकार से अनुरोध है। तो सर, ये जो रिकॉर्ड आप आगे बनाना चाह रहे हैं, ये सेम ही आप इसमें ही बनाना चाहते हैं कि सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, या फिर और भी कुछ आपने सोच रखा है? नहीं, ऐसा नहीं मैम, कोई भी रिकॉर्ड दे दो हमें, तो हम तोड़ेंगे उनको। जितने भी वर्ल्ड के रिकॉर्ड बने हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि 2 साल के अंदर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के लाके भारत माता के चरणों में डाल देंगे हम। अच्छा, ये सुझाव आपको कैसे आया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मुझे अपना जो नाम है, अपनी खुद की पहचान जो बनानी है, वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से बनानी है? देखिए, इंडिया हमारी जान है और इंडिया के लिए हम काम करते हैं। तो सबसे पहले जब इंडिया के लिए नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे? तो आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया होगा, कहीं से आपको पता चला होगा कि चलो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड बना के अपना नाम, अपनी पहचान बना सकता हूँ। जी, इंडिया बुक को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस लायक हमें समझा और हमें यहाँ बुलाया यहाँ तक। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हम इंडिया बुक का और भी नाम करें, और कोई और भी सारे रिकॉर्ड बनाएं, और जो रिकॉर्ड इनको तोड़ें हम। तो आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जिनको ये मंच, जिन्हें नहीं पता है कि कैसे पहुंचना है इस मंच तक, या उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आपको ये मंच देता है अपनी पहचान बनाने के लिए, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? जी, इंडिया रिकॉर्ड्स के लिए आइए आप। पहले तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, है ना। सबसे फर्स्टली तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि हर आदमी को रिकॉर्ड नहीं बना पाता, और रिकॉर्ड बनाना कोई आसान भी नहीं है और आसान खेल भी नहीं है। ठीक है, और आप बना भी सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कि आप नहीं बना। आप जो चाहें आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर सब कुछ है। आपके अंदर हनुमान जी जैसी शक्तियाँ मौजूद है। सिर्फ मेरा जैसा एक इंसान चाहिए जो आपको जामवंत जी बन के आपकी शक्तियाँ याद दिलाए और आपकी वो शक्तियाँ बाहर निकाले। ठीक है, आपके अंदर हनुमान जी जैसी शक्तियाँ है, माँ भवानी की शक्ति आपके अंदर मौजूद है, सब शक्ति आपके अंदर है, लेकिन हम कर नहीं पाते। यार कौन करेगा, किसके पास टाइम है, नहीं है, थक जाएंगे, वो बुखार है। जिसके सपनों में जान होती है उसको बीमार होने का भी टाइम नहीं होता। तो हमें बीमार नहीं होना है और इंडिया रिकॉर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाने हैं। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।